मैं आपको सिनॉप्सिस दे देता हूँ थोड़ा बीएनएन का। उसके बाद मैं आपके साथ कुछ प्रिडिक्शंस दूंगा जो आप कुंडली में हाँ ना करके मेरे को बोल सकते हैं। शनि जैसे मैंने कहा है कर्म कारक है, वर्कर क्लास को दर्शाता है बीएनएन में, लोअर क्लास को दिखाता है और आपके कर्मों का स्वामी है। प्रोफेशन देखना हो तो बीएनएन में हम शनि को पकड़ते हैं। मंगल आपकी बॉडी, आपका ध्येय है, आपका छोटा भाई है। फीमेल की कुंडली में मंगल हस्बैंड है, ये याद रखिएगा। जुपिटर भाग्य है, किस्मत है, जीवा है, आप स्वयं हो जीव, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। जीवा इज मेल क्योंकि वो प्राण है। सूर्य आपका नेम फेम है, गवर्नमेंट है, आपका फादर है, आपका पहला चाइल्ड है सूर्य बीएनएन में। चंद्रमा फिकल माइंडेड है, चंद्रमा चीटिंग है नाड़ी में, चंद्रमा आपकी अडल्टरी है, चंद्रमा आपकी मदर है, चंद्रमा आपकी पहली फीमेल चाइल्ड है नाड़ी में। जैसे सूर्य पहला मेल चाइल्ड है, चंद्रमा इज योर सेकेंड और योर फर्स्ट फीमेल चाइल्ड। बुध रिलेशनशिप्स का कारक है, आपकी सिस्टर है, आपकी तीसरी डॉटर जो होती है वो बुध होती है। राहु आपके दादाजी हैं रिलेशनशिप्स के माध्यम से, राहु फॉरेन लैंड्स है, राहु अनऑर्थोडॉक्सी है, धोखा है। केतु आपके नाना को दर्शाता है, केतु मोक्ष है, कटिंग है, ऑब्स्ट्रक्शन है, हिंड्रेंसेस है। वीनस आपकी वाइफ है, आपकी लग्जरी, आपकी कंफर्ट्स है, आपकी सेकंड डॉटर को भी दर्शाता है। तो ये बेसिकली कुछ कार्य तत्व है बीएनएन में। जी राजबाला जी आप कुछ बोल रही हैं। आपका हैंड रेस था, कहाँ कुछ बोलना है आपने? नहीं सर, सॉरी, गलती से हो गया सर, सॉरी जी ओके सर। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये कुछ कार्य तत्व हैं प्लैनेट्स के। ऐसी अगर हमने कोई कॉम्बिनेशन देखना हो, अगर आपकी कुंडली में वीनस मंगल का किसी फीमेल की कुंडली में योग है, वीनस और मंगल हैं, तो वो फीमेल अच्छी कुक होगी, अच्छी शेफ होगी। अगर आपकी वाइफ की कुंडली में योग आ रहा है तो चेक कर लीजिएगा। चंद्रमा अगर वीनस है, उसको अपने फिकल माइंडेड होता है चंद्रमा, तो उसको अपने इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा एंड रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स। तो ये युति अच्छी चलेगी, नहीं तो सास बहू की लड़ाई होती रहेगी। शनि राहु है, आपको ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा जो भी चीजें आपके पास हैं, और जिसके द्वारा भी आपको ये चीजें मिली हैं, यू हैव टू पे ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। जुपिटर आपका अकेला बैठा है, आपको क्लियर क्लैरिटी ऑफ माइंड और विजन चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, तो जुपिटर अच्छे फल देगा। वीनस मंगल युति होगी,
आपकी वाइफ की कुंडली में या आपकी कुंडली में, तो बेडरूम में भैया लड़ाई होगी मियाँ बीबी की। पर्टिकुलरली फीमेल की कुंडली में होगा तो हस्बैंड से बेडरूम में लड़ेगी। जो वाइफ होगी वो बड़ी स्टबन होगी, शॉर्ट टेम्पर्ड होगी, गुस्से वाली होगी। आप प्रॉपर्टी से धन अर्जित करोगे वीनस मंगल में। पाया जाता है जब वीनस मंगल की युति होती है तो बेडरूम के आमने सामने ही किचन होता है ज्यादातर। वीनस मंगल में जो आपकी स्पाउस होती है, या लड़की की कुंडली में भी अगर ये योग होगा, बेसिकली मेल की कुंडली में ये होगा तो जो स्पाउस होगी बड़ी वेल मेंटेन्ड होगी, फिगर अच्छी होगी, फिजिकली बहुत फिट होगी। वीनस मंगल होगा तो आप कहीं ना कहीं ज्वेलरी रख के, क्योंकि डेथ का कारक जो लोन्स का कारक है वो मंगल है, तो आप ज्वेलरी पे लोन लेंगे। वीनस मंगल में आपकी जो आंखें होंगी वो ब्यूटीफुल होंगी और आपकी आईब्रोज भी बहुत अच्छी होंगी। ऐसे ही अगर वीनस मून भी होगा ना आपकी कुंडली में, तो आपको फीमेल्स की कुंडली में पर्टिकुलरली ये गायना जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स की, वो नेटिव को देता है। और ये किसी प्रकार की वीनस मून आपको एडिक्शन की तरफ भी खींचता है। राहु शनि होगा आपकी कुंडली में, युति हो या ट्राइन में हो या 212 में हो, आप कंजर्वेटिव होंगे और आप ओल्ड चीजों को, बड़ा फैशन को फॉलो करेंगे। भाई आप लिख रहे हैं IRG, वॉइस नॉट अवेलेबल, साउंड नॉट अवेलेबल, बट आई थिंक आपके कुछ प्रॉब्लम होगी आपके एंड पे, क्योंकि बाकी तो सबको सुनाई दे रही है। आप अपना चेक करिए वहां। तो वीनस केतु बड़ा बोला जाता है कि खराब योग है धन के मामले में, बट मैं आपको बता दूं, इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति की कुंडली में यही योग है। मुकेश अंबानी जी की कुंडली में वीनस केतु का योग है, एंड ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। केतु क्या है? केतु आपके मन का भाव है, आपकी इंटेंशन है। आपको तभी पैसा मिलेगा, क्योंकि केतु क्या, लेट गो, केतु क्या, सैक्रिफाइस। केतु इज योर नॉन मटेरियलिस्टिक डिजायर। जब भी आपकी कुंडली में केतु शुक्र का योग हो, अब पैसे के पीछे भागना छोड़ दो। आप ये भाव लेके आओ अपने मन में कि भाई मैं ये व्यापार करने जा रहा हूं, यहाँ मेरी कंपनी में 100 200 300 लोगों को मैं रोजगार दूंगा। वो भाव है, वो सिंपलिसिटी है। अगर आप ये सोचोगे कि भैया मैं धंधा करने जा रहा हूं, मैं 2 करोड़ 5 करोड़ कब कमाऊंगा, मेरी टर्नओवर 100 करोड़ की कब होगी, वो राहु है। पैसा नहीं आने वाला, जितना मर्जी मगज मार लेना। केतु से कुछ चाहिए, वीनस केतु का योग है कुंडली में, पैसे के बारे में सोचना छोड़ दो। पैसा आ जाएगा, वरना पैसा आपका चला जाएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि केतु कहता है कि भाई अगर भागना ही है तो राहु के पीछे भागना, मेरे पीछे क्यों भाग रहा। मैं तो नॉन मेटीरियलिस्टिक हूं, राहु मेटीरियलिस्टिक है। शुक्र राहु का हो तो भागो, छल कपट करो। बट शुक्र केतु है
तो गलती से भी पैसे के पीछे मत भागना। भागोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। त्याग दो। केतु आपको ढूंढ के लाके पैसा देगा, क्योंकि शुक्र के दो अंश होते हैं, लाल किताब में बोला जाता है। एक राहु होता है, एक शुक्र होता है। शुक्र अपनी सारी पावर केतु को देना चाहता है, क्योंकि केतु ही असली आश है, केतु ही घर गृहस्थी है। शुक्र जब अपनी घर की दहलीज को लांघता है तो राहु के जोन में आ जाता है, वो सड़कों की धूल बन के रह जाता है। तो इसलिए शुक्र कभी भी राहु के जोन में नहीं जाना चाहता। वो जितनी पावर होती है अपनी केतु को देना चाहता है, क्योंकि केतु ही असली आश है और केतु ही घर गृहस्थी है। तो इसलिए अगर कुछ भी चाहिए आपको केतु से, किसी भी प्लेनेट के साथ युति है उसकी, तो उस चीज को आप छोड़ दो। आपको नेम फेम चाहिए, सूर्य केतु की युति है, नेम फेम के बारे में सोचना छोड़ दो, आ जाएगा। कर्म सेट करने हैं, शनि केतु है, कैरियर के बारे में सोचना भूल जाओ, कैरियर सेट हो जाएगा। या केतु को अपना लो। अपने भीतर जो भी आप कर्म करो उसमें सिंप्लिसिटी ले आओ। अपनी इंटेंशंस, अपना भाव, मन का भाव सच्चे दिल से सही रख लो, आपका कर्म सेट हो जाएगा। ऐसे ही हम, जैसे बीएनएन में एक योग की बात करते हैं, या पराशरी में भी बात करते हैं, जिसे हम कतरी योग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक प्लैनेट बीच में होता है, एक प्लैनेट उसके पीछे होता है, एक प्लैनेट उसके आगे होता है। आपको जीवन में, क्योंकि बीएनएन में बोला जाता है चार ही स्पीड ब्रेकर हैं। शनि तो भला मानुस है, वो तो कर्म दाता है। मंगल, जो लड़ाई, लोन्स, डिस्प्यूट्स का कारक है, एक वो है स्पीड ब्रेकर। एक आपका स्पीड ब्रेकर चंद्रमा है, वो फिकल माइंडेड है, चीटिंग है, अडल्टरी है। आपका मन है। तीसरा स्पीड ब्रेकर राहु है, जो धोखा है, जो एक्सपेंशन भी है, बट हर प्रकार का प्रॉब्लम है, हिंड्रेंसेस है, रोड़े अटकाने का काम है। और केतु दी एंड है, मोक्ष है, मुक्ति दिला देता है आप। तो ये चार स्पीड ब्रेकर हैं जो बीएनएन बोलती है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई कतरी योग होगा जहाँ शनि आपका कर्मों का कारक, मान लीजिए दूसरे घर में है, तीसरे घर में आपका मंगल है और पहले घर में केतु है, ये मान लीजिए ट्राइन बन रहा है, या मंगल पहले में है, दूसरे में शनि है, तीसरे में आपका केतु आ गया, तो प्रिडिक्शन क्या बनेगी? बड़ी सिंपल सी प्रिडिक्शन बनेगी भैया, कि आप जो भी कर्म करने जाओगे पहले तो उसमें लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि मंगल पीछे है। शनि में गुण है मंगल के, आपको लोन वोन लेना पड़ेगा, लोन का कारक मंगल है। जैसे किसी काम को करने जाओगे, कर भी दोगे काम, तो उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी, उसमें कोई हिंड्रेंस आ जाएगी, क्योंकि आगे केतु है। इसकी अलाइनमेंट ऐसे योगों की सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि एक मैलेफिक प्लैनेट पीछे है, एक मैलेफिक प्लैनेट आगे है। तो आप जो आगे वाला प्लैनेट है उसकी अलाइनमेंट करोगे, ये बात याद रखना। क्योंकि केतु क्या है? केतु योगी है और राहु भोगी है।
तो जब भी आप कोई काम करें ऐसे में आप पहले मंगल से रिलेटेड कोई काम करें, क्योंकि शनि में ऑलरेडी गुण है, वो काम आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इंजीनियरिंग हो गई, कोई टेक्निकल फील्ड का काम हो गया, कोई मशीनरी रिलेटेड काम हो गया, लैंड संबंधित काम भी हो गया, वो भी मंगल है, वो काम करेंगे। और अच्छे भाव से करना, केतु अच्छा भाव है, अच्छी इंटेंशन है, तो आपका काम, आपका करियर सेट हो जाएगा। वरना नहीं होगा, क्योंकि केतु ध्वज भी है, झंडा भी है, वो तभी लहराता है जब केतु को आप इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक सिंपलिसिटी का भाव रखना है कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं, इस कर्मों से, क्योंकि केतु आपकी मदर नेचर है कि भाई कितनों को रोजगार मिलेगा, ये मन में अगर भाव आएगा तो ही आप कामयाब होंगे। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, आपके पास पैसा घर में आएगा, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कर्म भी तभी सेट हो जाएंगे। तो सिंपल यही भाव रखना है, जब शनि केतु को फॉलो कर रहा होगा इस ट्राइन में, तो आपको योगी बनना है, भोगी नहीं बनना है। कि इस जो मैं व्यापार करने जाऊंगा, उस व्यापार से मैं कितने करोड़ की बिलिंग करूंगा, मैं 100 करोड़ की करूंगा, 200 करोड़ की करूंगा, आपको भोगी नहीं बनना है। बनोगे भोगी तो आपका काम नहीं सेट होगा। और जब केतु होगा, छोटा काम करना है आपको, बड़े काम नहीं करने, पहले छोटे से चालू करना है, छोटे छोटे से ही आप बड़ा कर पाओगे, क्योंकि केतु छोटा है, कटिंग है। आज चाहे चलो आप जियो का भी एग्जांपल ले लो, जियो के कितने रिटेल आउटलेट्स हैं, खाली एक तो नहीं है ना, हजारों होंगे, लाखों होंगे हिंदुस्तान में, छोटे छोटे हैं ना, वो केतु है। 100 शोरूम तो नहीं है, 100 होते तो वो वाला काम राहु का होता, कि चकाचौंध एकदम, जाओ तो पता नहीं क्या कहाँ आ गए आप, वो राहु है। केतु छोटी छोटी चीजें हैं। तो मन में भाव सरलता का लेके आए, वो ही केतु है। आपको धन कमाना है, आपके शुक्र राहु है, आपको तब सिंपलिसिटी को त्याग देना है, आपको पॉजेसिव होना है अपनी दौलत के बारे में, आपके प्लान्स बहुत हाई होने चाहिए, तो ही वेल्थ आएगी। तब वो सिंपलिसिटी नहीं करे काम करेगी, आपको एक स्वैग एटीट्यूड लाना पड़ेगा। भूकंप है राहु, भूचाल है, जिसको कोई सीमा ही नहीं पता, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि धुआं है राहु, फॉग है। तो वीनस, राहु का मतलब है शुक्र फॉलो कर रहा है आपके राहु को, राहु एक्सपेंशन है, तब आपको एक्सपेंशन, क्योंकि राहु ही आपका विचार है, जो आपका करंट है ना, वो राहु है, आपको विचारों वाले करंट दे देता है राहु। शुक्र केतु है तो भैया पोजेसिव मत हो, पैसे के पीछे छोड़ दो पैसे को, सिंपल सा भाव ले आओ, आपके पैसे की घर आके डिलीवरी कर देगा। चंद्रमा, जैसे मैंने कहा अडल्ट्री है, फिकल माइंडेड है, चेंज ऑफ प्लेस को भी नाड़ी में यही दर्शाता है चंद्रमा। अगर हम केपी में बोले कि भाई कुंभ लग्न की पत्रिका है, यानी कि 11 नंबर की पत्रिका है, 11 नंबर की पत्रिका में दूसरा लॉर्ड
बृहस्पति बनेगा वेल्थ का स्वामी, और 11वां लॉर्ड भी बृहस्पति बनेगा। और बृहस्पति मान लीजिए तीसरे घर में आके बैठ गया उस पत्रिका में, तो हमारी केपी क्या बोलती है? केपी सिंपल ये बोलती है कि भैया तीसरे घर को एक्टिवेट करके ही, घर से दूर जाके ही, क्योंकि तीसरा घर से दूर है, दूर जाते ही इस व्यक्ति को पैसा भी मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। तो खाली हमें तीसरे घर को ट्रिगर करना है पैसा कमाने के लिए। अभी सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं बीएनएन में। अगर आपकी कुंडली में योग है, यानी कि ट्राइन में है, 212 में है, 17 में है, चंद्रमा, शनि, वीनस। चंद्रमा क्या है? चेंज ऑफ प्लेस। चंद्रमा इज योर मदरहुड, मदरलैंड है, और वो चेंज ऑफ प्लेस को दर्शाता है। शनि आपका कर्म कारक है, वीनस वेल्थ है। तो अगर आप अपनी चेंज ऑफ प्लेस कर लेंगे, अपनी मदरलैंड से दूर चले जाएंगे, घर से दूर चले जाएंगे, तो आपका कैरियर भी सेट हो जाएगा और आपको मुनाफा भी आ जाएगा, आपको पैसा भी आ जाएगा। तो वही सेम चीज बीएनएन भी बोलती है जो केपी बोलती है, अगर वो योग है आपकी कुंडली में। चंद्रमा ट्रैवल भी है। आपकी कुंडली में वीनस चंद्रमा है, ट्राइन में है, 2 12 में, एक साथ में है, आप ट्रैवल करो ना, पैसा आएगा। कौन मना कर रहा? आएगा। तो सिंपल रेमेडी, आपको किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपनी जगह का परिवर्तन कर लो, रीलोकेट योर प्लेस, यू विल गेट मनी, सिंपल एज दैट। शनि भी है तो कैरियर भी सेट हो जाएगा। चलो थोड़ा शादी के चुनाव का बात कर लेते हैं। 7th हाउस में, 7th हाउस आपकी स्पाउस का है, आपकी मैरिज का है। हम सारे ट्रेड्स 7 CSL में केपी से देखते हैं कि जहां भी 7th लॉर्ड बैठता है, पहले घर में बैठ जाएगा आपका 7th लॉर्ड, तो हम बोलेंगे कि भैया व्यक्ति की जो स्पाउस होगी बड़ी सेल्फ सेंटर्ड होगी। दूसरे घर में बैठ जाएगा वही 7th लॉर्ड, तो हम बोल देंगे कि बड़ी कार्मिक होगी, फैमिली ओरिएंटेड होगी। तीसरे घर में बैठ जाएंगी, तीसरा घर आपका कंधा होता है, तो हम बोलेंगे वही कंधे से कंधे मिला के चलेगी आपकी स्पाउस। आपकी शादी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर या किसी एड एजेंसी या ऑनलाइन किसी साइट के माध्यम से हो जाएगी। दूसरे में होगा तो हो सकता है कि शादी किसी परिवार में ही हो जाए, आपके जॉइंट फैमिली में ही, वो भी पॉसिबिलिटी। फर्स्ट में होगा तो आप सेल्फ एफर्ट्स करेंगे अपनी शादी के लिए। चौथे में होगा तो हम ये बोलेंगे, अगर 7th लॉर्ड 4th में होगा तो भाई आपकी जो शादी होगी कहीं नियर बाय एरिया में होगी। पांचों अगर प्यार का है, चौथे में बैठ गया, तो आपका अफेयर टूटा हुआ होगा शादी से पहले, जाहिर सी बात है। अगर आपका 7th लॉर्ड 5th में होगा तो हम बोल देंगे भाई लव मैरिज है। पांचों घर प्यार का है, 7वां घर शादी का है, तो ये लव मैरिज को दर्शाता है। अगर 7वां हाउस लॉर्ड आपका 6th में बैठेगा, 6 लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम बोल देंगे कि भैया वैचारिक मतभेद नहीं मिलेंगे। और बीमारी का भी है, तो हो सकता है कि स्पाउस बीमार रहे, किसी प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। पर छठा भाव सेवा भाव का भी है, तो जो स्पाउस होगी वो सेवा भी करेगी, सेवा भाव भी होगा, क्योंकि सेवा छठा घर है। पेट्स का घर छठा है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि वाइफ जो होगी, जो स्पाउस होगी, पेट लविंग होगी, पेट से उसको प्यार होगा। अगर सप्तम का सप्तम में बैठ जाएगा तो बड़ी पावरफुल प्लेसमेंट है, उससे बढ़िया को प्लेसमेंट नहीं है। बड़ी पावरफुल स्पाउस मिलेगी आपको, बड़ी इंटरैक्टिव होगी,
डेली इनकम का भाव है तो डेली इनकम आएगी उसके आने से। यही अगर अष्टम में हो जाएगा तो कंप्लेनिंग हो जाएगी। बट अष्टम घर ससुराल का है, दूसरे व्यक्ति का पैसा, आपका पैसा नहीं है, तो आपके इन लॉज अमीर खानदान के होंगे, क्योंकि आठवां घर दूसरे व्यक्ति का पैसा है। बट आठवां घर पीड़ा भी है, तो वाइफ बड़ी कंप्लेनिंग होगी। अगर ऐसे ही सप्तम लॉर्ड नाइन्थ में बैठ जाएगा तो बड़ी आइडियलिस्टिक होगी, बड़ी रिलीजियस वाइफ होगी, ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करेगी। उसके आने के बाद आपका भाग्य उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि नौवां घर भाग्य का है। अगर सेवेंथ लॉर्ड टेंथ में होगा तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भैया वाइफ टेंथ घर ईगो का है। तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ में ईगो क्लैशेस भी होंगे, वो स्टेटस की वजह से होंगे वो। अगर फोर्थ में होगा तो आप ये भी बोल सकते हो, द वाइफ विल बी वर्किंग पार्टनर, क्योंकि जब हम सप्तम घर से उसकी कुंडली बनाएंगे तो 10 नंबर राशि उस भाव में आएगी, चौथे भाव में, तो वो वर्किंग पार्टनर भी होगी। अगर सेवेंथ हाउस लॉर्ड 11th में बैठ जाएगा तो आप बोलेंगे भैया किसी फ्रेंड सर्कल में, या दोस्ती रहेगी उनके रिलेशनशिप में। बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है ये भी। 7,000, सेवेंथ लॉर्ड इन द 11th हाउस। अगर 12th में बैठेगा तो भैया हॉस्पिटलाइज होगी, सेपरेशन हो जाएगी। यही सब हम चीजें बोलेंगे केपी में। अब हम बीएमएन पे आ जाते हैं इसी चीज को लेके। इसमें हम खाली 2 प्लैनेट्स की बात करेंगे, राहु और केतु। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नाड़ी या बीएनएन में मैरिज का कारक है और रिलेशनशिप्स का कारक है, अगर आपकी शुक्र और केतु की युति होगी, अगर मेल कुंडली में, मेल कुंडली में वीनस क्या है, आपकी वाइफ, अगर वो एक्सेस में हो, 2/12 में हो, 1/7 में हो, 3/11 में हो, या युति हो, या ट्राइन में हो, और आप किसी लड़की का सिलेक्शन करने गए, आपने उससे बातचीत करी, बातचीत के दौरान आपको पता चला कि वो तो बहुत ही एम्बिशियस है, उसके तो इतने बड़े ख्वाब हैं, और वो तो बिल्कुल ही फॉरेन लैंड्स की बातें कर रही है, बड़े मैंशन की बातें कर रही है, बट आपको बड़ी स्मार्ट भी लग रही है, बड़ी सुंदर भी लग रही है, और गलती से आपने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, तो यकीन मानिए आपकी विवाहित जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आप कुंडली में योग लेके चल रहे हैं शुक्र केतु का, और आप लेके आ रहे हैं शुक्र राहु को, तो जिंदगी नहीं चलेगी। वो लड़की आपके लिए नहीं बनी। आप राहु को लेके आ रहे हो, जो पॉजेसिव है, जिसकी पैशन है, जिसमें मटेरियलिस्टिक डिजायर्स भरे हुए हैं, वो लड़की नहीं बनी आपके लिए। आपके लड़की वो बनी है जो सिंपल हो, जिसको सजना सवरना भी नहीं आता हो, जो मन से सरल हो। बट आप जिसका चुनाव करेंगे, आप तो कहेंगे अरे यार ये तो इतनी खूबसूरत है, मैं किसी पार्टी में जाऊंगा और लोग कहेंगे कि भैया क्या बीवी है। बट यकीन मानिए साल भर बाद बीबी नजर भी नहीं आएगी आपकी, पार्टी में अकेले ही हो गया, आप खड़े होने के लायक ही नहीं रहोगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र केतु का योग है और आप शुक्र राहु को ले आओगे, तो आपकी नहीं बनने वाली। वो केतु क्या मांगता है, स्पेस मांगता है। हाँ, अगर आप शुक्र केतु में
कोई एस्ट्रोलॉजर ले आते हो, कोई स्पिरिचुअल ले आते हो, तो भी निभ जाएगी। क्योंकि क्या है ना कि शुक्र और केतु दो नॉड्स हैं। मान लीजिए एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसके दो पोस्ट हैं, एक राहु है, एक फुटबॉल पोस्ट, और दूसरा केतु है। उसके बीच में ही सारी फुटबॉल ग्राउंड में ही सारे प्लैनेट्स हैं। और हम भी क्या है, या तो राहु के पीछे भागते हैं, मेटीरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, या फिर हम केतु की तरह भाग रहे हैं जो नॉन मेटीरियलिस्टिक डिजायर है। जब हम ज्यादा राहु की तरफ चले जाते हैं तो केतु खींच लेता है कि भैया थोड़ा चलो दान पुण्य कर दो। जब हम दान पुण्य की तरफ ज्यादा करते हैं तो कहते हैं भाई कुछ काम भी तो कर लें, कुछ पैसा भी तो आना चाहिए। तो हमारी जिंदगी इन दोनों के बीच में ही सिमट के रह जाती है। तो कहने का अर्थ सिंपल यही है कि अगर आप जब चुनाव करने जाएं अपने हम सफर का, और आपकी कुंडली में शुक्र केतु को, सिंपल ले आना चलेगी, घर गृहस्थी वाला ले आना दौड़ेगी। एस्ट्रोलॉजर हो बहुत बढ़िया है, स्पिरिचुअलाइजेशन करती हो उससे भी बढ़िया है। भीतर से सिंपल हो, सजना सवरना नहीं आता, इट डज नॉट मैटर, वही आपके जीवन में वही बनी है आपकी अर्धांगनी, और कोई नहीं बना। आप ले आए मॉडल, तो साल भर में वो मॉडल गायब हो जाएगी, आप ही रह जाओगे। चलो, ये तो अब हमने लड़कों की बात कर ली। अगर लड़कियों की कुंडली में मंगल हस्बैंड होता है, केतु, मंगल और केतु का योग है अगर किसी फीमेल की कुंडली में, तो उसको क्या ढूंढना है? वो गई किसी सिलेक्शन में अपना हम सफर ढूंढने के लिए। लड़का बड़ा फ्लैम्बॉइंट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत गुड लुकिंग है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हनीमून भी विदेश में जाके करेंगे, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, और मटेरियलिस्टिक बातें करता है, और आप उसका चुनाव कर देती हैं, तो वर्ल्ड टूर शायद पूरा नहीं होगा आपका, बीच में ही ब्रेक लग जाएगी। क्योंकि वो व्यक्ति बना ही नहीं आपके लिए जिसका आप चुनाव करने जा रही हैं। तो इसलिए सोच समझ के चुनाव करो। आपके लिए जो बना है वो एक सरल व्यक्ति बना है, जो भीतर से सिंपल हो। वो आपकी इतनी सिक्योरिटी देगा, इतना आपकी घर गृहस्थी में हाथ बटाएगा। अगर किसी फीमेल की कुंडली में मंगल केतु का योग है, तो वो ऐसा व्यक्ति ले आए कि भाई ठीक है, शर्ट बाहर निकली हुई है, इसे तो कंघी करनी भी नहीं आती है, वो चलेगा, वही बना है आपके लिए। आपके लिए रेबैन पहनना और स्वैग स्टाइल वाला व्यक्ति नहीं बना है, उससे नहीं निभने वाली। वो केतु क्या मांगता है? स्पेस मांगता है। अगर आपकी कुंडली में वीनस केतु है मेल की कुंडली में, आपकी नहीं निभ रही है, केतु क्या है? लेट गो, त्याग, छोड़ दो, जाने दो अपनी बीवी को, बोलो तू जहां जाती है चली जा। 43 दिन के अंदर अंदर लिखित में दे रहा हूं, आपके पास होगी। आप क्या कर रहे हो कि इतनी सुंदर है, वो चली जाएगी। अरे भाई जाने दो। वो स्पेस मांगती है, केतु स्पेस मांगता है। मोक्ष है, लिबरलाइजेशन है, नहीं तो फिर कटिंग या दी एंड है, या तो दी एंड करवा लेना। राहु ना आपको रोज हथौड़े मारता, टक 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 करके मारता रहेगा, और रोज सुइयां चुभौता रहेगा। रिलेशनशिप तोड़ता नहीं, बट सस्पेक्ट,
किसी प्रकार की पीड़ाएं रोज देता रहेगा वीनस राहु, चैन से नहीं बैठने देगा। केतु क्या करेगा, एक बार बातचीत बंद करेगा और मुक्ति दिला देगा, भाई खत्म कर दो। तो कभी भी आपको रिलेशनशिप के मामले में वीनस केतु है, अगर आप ज्यादा पोजेसिव हो गए ना अपनी वाइफ के बारे में, कि किससे बात कर रही है, ये किसका मैसेज आया व्हाट्सएप पे, इतनी लेट फोन आया, आप मार्केट गई थी, आधे घंटे का काम था, 2 घंटे में आ रही हो। पोजेसिवनेस नहीं दिखाना। सेम विद फीमेल्स, अगर मंगल केतु है, योग, तो जाने दो, पूछना नहीं फोन करके, एक ऑफिस फोन गए, खाना खा लिया, नहीं खाया, भूल जाओ, नहीं चलने वाली, छोड़ दो। खाना खा ले, नहीं खाना मत खा, चल पड़ेगी, क्योंकि वो स्पेस मांगता है। तो आपको केतु को अपनाना पड़ेगा, राहु ने नहीं लेके आना। राहु पॉजिटिवनेस है, राहु नहीं आपके हस्बैंड को वापस लेके आएगा या आपकी वाइफ को लेके आएगा। अगर योग वीनस केतु का है या फिर मंगल केतु का है फीमेल में, केतु ने लेके आना है, तो केतु को अपनाना पड़ेगा। राहु को अपनाने से कुछ नहीं होगा, राहु तो और दूर ले जाएगा। यही अगर आपका राहु वीनस होगा, तो वो राहु वीनस वाला व्यक्ति 24/7 अटेंशन मांगेगा। आपको फिर ऐसी शादी करनी चाहिए जिसके भाई अरमान बहुत ज्यादा हो, एक्सपेंशन के बारे में सोचे, पार्टी एनिमल हो, ब्रांड कॉन्शियस हो। वही बनी है आपके लिए। आपके लिए कोई धार्मिक नहीं बनी, सिंपल नहीं बनी, आपकी निभेगी नहीं उसके साथ, जिसकी आप तारीफ करते रहें, क्योंकि राहु इज वॉट यू सी यू बिकम, अटेंशन सीकर है। आपको रोज कॉम्प्लीमेंट देने पड़ेंगे उसको, अपनी बीवी को। या फीमेल की कुंडली में मंगल राहु है, तो भैया हस्बैंड रोज मांगेगा कॉम्प्लीमेंट, आज कैसा लग रहा हूं। बीवी भी कुछ पहनेगी तो आपको कहना पड़ेगा बड़ी सुंदर लग रही है। जिस भी प्यार से बोलते हैं, जानू बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आपको बोलने पड़ेंगे वो शब्द, तो ही निभेगी जिंदगी। जो राहु है वो टेंशन है। तो जब भी आप चुनाव करने जाएं, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। वीनस केतु आपसे सिर्फ घर गृहस्थी मांगता है चलाने को, बेसिक सर्वाइवल नीड्स। वीनस राहु मेंशन मांगेगा, मर्सिडीज मांगेगा, बड़े बड़े सपने हो, फॉरेन ट्रिप पे चलो, यहाँ चलो वहां चलो, वो राहु है। आपकी कुंडली में तो वैसी ले आइएगा, मॉडल ले आएगा, चलेगी। बट डर सबको यही लगता है कि जो हमारी कुंडली में योग होता है हम उसके विपरीत ढूंढते हैं। ये सुंदर ले भी आए तो हम अटेंशन नहीं देते हैं, जो वो अटेंशन मांगता है। तो हमारे पास यही फॉर्मूला था, घर की मुर्गी दाल बराबर, नहीं चलेगी। वीनस राहु में घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं चलेगी कॉन्सेप्ट, वीनस केतु में चल जाएगी। तो स्पेस दे दीजिए, वीनस केतु है। पैसे के बारे में अगर कुछ चाहिए, वीनस केतु है, पैसे को भूल जाओ, आ जाएगा पैसा। राहु में चाहिए, तो भैया फिर पैसे के बारे में ही पॉजेसिव हो जाओ।
पैसा आएगा तब। अगर आप पैसे को लेट गो नहीं करोगे, राहु में आएगा, केतु में लेट गो कर दोगे, तो पैसा आ जाएगा। इन दोनों के पोल्स अपार्ट हैं जो ट्रेड्स हैं। तो वीनस केतु में जिसको समझना संवरना नहीं आता, बट सिंपल हो, सरल हो, इंटेंशन जिसकी क्लियर हो, वो आपने चुनाव करना है। क्योंकि वीनस क्या है? लक्ष्मी है। अब जिस भी प्लैनेट के साथ मिलेंगी तो वही आपके लक्ष्मी का रूप बनेगा ना। केतु के साथ बन रही है तो आपको भाई सिंपल वाइफ चाहिए, जो मन का भाव साफ हो। राहु चाहिए तो पैशनेट चाहिए। अगर ये ले आएंगे तो घर गृहस्थी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चलेगी। आपको डायमंड पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पंडित पहना देंगे आपको। आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा पंडितों के पास कि वो चला गया वापस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। इन सब चीजों का नहीं आपको तब चुनाव करना। आपको एक सरलता, सिंपल वाइफ चाहिए। वीनस केतु में, राहु में आपको पैशनेट चाहिए। चलिए, आज हमने ये थोड़ा रिलेशनशिप करा है। ऐसे तो आई कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स। तो किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। जी, किसी का कोई सवाल है क्या? हेलो। जी, कौन बोल रहे हैं? सुनील जैन बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए सुनील जी। हाँ सर। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो। जी हाँ सर, दिख रहा है सर। जी जी, दिख रहा है सुनील जी, बोलिए। हाँ, मैं 56 साल का हूँ सर। जी और अभी मेरे केतु की दशा ही चल रही है। जी। और मेरे को अभी केतु में मतलब कोई प्रॉफिट वगैरह बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम्म। और अभी केतु में मेरे बुध की दशा आएगी सब, अभी आखिरी दशा आएगी अभी। ये और तो मेरे शुक्र के साथ ही है केतु। मैं आपको पैसे डेट के ऑफ बर्थ दूं पीछे, क्या? जिस दिन पैसे के बारे में सोचना छोड़ दोगे, जिस हाँ दिन पैसे के पीछे भागना छोड़ दोगे, ठीक है, जिस दिन जो जी। व्यापार करोगे कि मैं कितने परिवारों को पाल लूंगा मेरे व्यापार से, उस दिन पैसा आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई रेमेडी अच्छा की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ दे सकता हूँ सर आपको? सर, क्यों पैसे खर्चोगे कंसल्टेंसी लेके मेरे से? अच्छा आपको गुरु मंत्र दे तो अच्छा दिया। अच्छा। जी जी अपने जी। भाव अंदर का हाँ, सरल कर लो। पैसे के केतु से कुछ भी चाहिए ना, छोड़ दो, दे देगा। भागोगे अच्छा कुछ नहीं अच्छा। मिलने वाला। राहु मत बनो। वो कह रहे राहु के पीछे भागो ना, दुनिया भाग रही है, तुम भी लग जाओ उस लाइन में। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जी जी। मेरे पीछे मत आओ। मेरे पीछे आना है तो त्याग दो, अपने आप दे दूंगा। क्योंकि शुक्र पावर ही केतु को देता है, राहु को देता ही नहीं। क्योंकि शुक्र अच्छा बदनाम हो जाता है। शुक्र दहलीज पार करते ही राहु के जोन में आके सड़क की वो धूल बन जाता है, कभी इस टीले पे तो कभी उस टीले पे। पैसे के बारे में
सोचना छोड़ दो, आ जाए। सिंपल अच्छा रेमेडी है। अच्छा आपको कोई रतन धारण करवा देगा, आपको कुछ और करा देगा, नहीं आएगा। जिस दिन ये कर लोगे पैसा आ जाएगा, फोन करके हाँ, मेरे को पर बता देना। ठीक है, बिल्कुल पर विचार में तो रहता है सब पैसा थोड़ा, ये बात आप सही कह रहे हैं। रहेगा ना, मुश्किल है ना। आज तो हाँ पैसा हमारी नेसेसिटी हो गई है ना, खाने के जी लिए भी जी पैसा चाहिए भाई, जीने के लिए भी पैसा चाहिए। जी बट जी। पैसा का भाव हाँ हाँ। अच्छा होना चाहिए, अच्छा। उसमें सरलता होनी चाहिए। जी। ठीक है, ऐसी, चलो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जब भी आपकी कुंडली में ना शनि वीनस का योग होगा, वो आपको धन देगा, क्योंकि कर्मों के साथ क्या है, धन जुड़ जाता। आप कुछ भी काम करिए, आपको धन मिलेगा। सिंपल है, ये कॉम्बिनेशन ये बोलता है कि आपका 10th लॉर्ड केपी में 11th हाउस में है, वो कह रहा है भाई कर्म कर ले, पैसा दे देंगे। सिंपली शनि बीएनएन में कर्म का कारक है, उसके साथ शुक्र है, आपको पैसा मिल जाएगा, सिर्फ कर्म करने हैं। ये होती है डायरेक्ट वेल्थ। बहुत लोग, आप भी हैं, जरूरी नहीं है जो आप कर्म करते हैं उससे ही आपको दौलत आती है। आप स्टॉक मार्केट से भी कमाते होंगे, आप लैंड से भी कमाते होंगे, आप और भी बस कई सारी चीजों से धन कमाते होंगे। शनि वीनस में आपको डायरेक्ट वेल्थ मिलेगी, शनि वीनस में आपको इनडायरेक्ट वेल्थ नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए आपको ये ना स्टडी करना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में क्या है। जो आगे वाला प्लेनेट है ना, जो भी शनि, अब अगर मान लीजिए वीनस केतु है, ठीक है, अगर ये योग है, वीनस पीछे है आपकी कुंडली में, केतु आगे है, तो वीनस नहीं सब भाग। मेरे मेरे इसमें केतु शुक्र और चंद्रमा है। तो फिर चीटिंग हुई केतु आपके छोटा साथ पैसे से, शुक्र चंद्रमा केतु, चीटिंग हुई आपके साथ, कोई फ्रॉड हुआ पैसे से? नहीं, मैं सबसे छोटा था, बस ये रहा बस, इसलिए थोड़ा प्रॉपर्टी में। छोटा रहे, मतलब कि आप चंद्रमा बीच में है या चंद्रमा पीछे है नहीं आपकी नहीं डिग्री? नहीं, पहले केतु। हम्म। हाँ, केतु शुक्र और चंद्रमा। केतु की डिग्री कम है, शुक्र की उससे ज्यादा है, और चंद्रमा की उससे ज्यादा है। तो आपका केतु है, ठीक है। शुक्र में गुण किसके हैं? केतु को पार करके आया ना, गुण शुक्र के आगे, तो केतु के आगे शुक्र में। केतु क्या, जी छोड़ दो पैसे को, जी। पैसे के बारे में भूल जाओ। आप भाग किसके पीछे रहे हो? चंद्रमा के पीछे। आप फिकल माइंडेड हो, ठीक है। अडल्टरी हो सकती है, कोई चीटिंग हो सकती है, घर से दूर चले जाओ पैसा आ जाए। मदरलैंड है चंद्रमा। अच्छा। ट्रैवल करोगे, जब भी ट्रैवल करते हो मैं पैसा आता होम नहीं घर आता? पे। हाँ। ट्रैवल करते हो पैसा आता नहीं आता? हाँ। नहीं, ट्रेवल है ही नहीं साहब, बिजनेस में ट्रेवल ही नहीं, ट्रेवल तो है ही नहीं। ट्रैवल करो बिजनेस ना, में कोई तो ट्रेवल है ही पैसा नहीं आएगा। हमारे। देखो सर, ऐसा है अच्छा कि अच्छा। शुक्र भाग किसके पीछे रहा है? चंद्रमा के पीछे। नहीं तो चंद्रमा फिकल के। माइंडेड हो जाएगा, हाँ चीटिंग हो जाएगा, जो भी पैसा आएगा आपके पास वो हाँ बेकार हो जाएगा, मदर में लग जाएगा। मदर अल्टीमेटली है, मदर से पैसा मिलेगा आपको, ठीक है, हाँ, मदर से मिला। मिला ना मिला तो, मिला, मदर से मिला। मिला ना, तो वही मिलना हाँ ही उनसे है ना आपको पैसा, हाँ। ठीक है। तो खैर एनीवे, अभी आप फिलहाल जितना ट्रैवल करेंगे, अपनी चेंज ऑफ प्लेस कर लीजिए, पैसा आ गया। मकान बदल लूं क्या साहब, मेरा मकान बनने का। घर से भैया जहाँ जन्म स्थान है उससे दूर चले जाओ, अच्छा अच्छा जहां अच्छा। अभी आप काम कर रहे हो उससे दूर जाके करो काम। जितना अच्छा। ट्रैवल करोगे उतना पैसा आएगा आपके पास। जी जी ठीक है, चलो मैं जी। आपको एक योग बताता हूँ जो आपको जो आपको मल्टी बिलियनियर या ट्रिलियनियर बनाता है। और वो योग है शनि
शुक्र राहु, शनि कर्म है, शुक्र पैसा है, राहु एक्सपेंशन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप इलॉन मस्क की कुंडली उठा लीजिए, आप बिल गेट्स की कुंडली उठा लीजिए, आप किसी भी नामी ग्रामी व्यक्ति की कुंडली उठा लीजिए, आपको ये योग मिलेगा। इसके अलावा 2 और योग हैं जिसे हम नागमणि योग बोलते हैं। राहु, सूर्य, शुक्र, ये भी योग मल्टी मल्टी बिलियनियर का है। मतलब ये राहु का मतलब है राहु सबसे पीछे हो, फिर शुक्र हो, और फिर वीनस हो। राहु, सूर्य, शुक्र, इसका 50% हो जाता है योग अगर सूर्य राहु शुक्र होगा। यानी कि सबसे कम शुक्र आपका सूर्य हो, फिर राहु हो, फिर शुक्र हो, तो ये 50% हो जाएगा। बट जो उनसे पहले 2 मैंने योग बताए, शनि शुक्र राहु, आपको वेल्थ देगा ही देगा, और इमेंस वेल्थ देगा। कितने यहाँ अगर लेके बैठे हैं, आपकी कुंडली में ये योग आ रहा है, बट इसमें आपको सोचना पड़ेगा। यू कैन बी अ ट्रिलियनर, यू कैन बी अ मल्टी मल्टी बिलियनर, देन ओनली यू विल बी। क्योंकि राहु क्या आपकी विचार धारणाएं हैं, आपको देखना पड़ेगा। तो ये योग हैं आपके। जी चलो जाते जाते कुछ आपको जी और टिप्स दे देता हूं मैं। आपकी कुंडली में वीनस सूर्य का योग है, आपके घर के पास या तो गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा या कोई मंदिर मिलेगा। विनस विनस चंद्रमा है सब मेरे, केतु शुक्र और चंद्रमा है। सर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपकी जी जी कुंडली में हाँ सूर्य वीनस का योग होगा, ठीक है, हाँ तो आपको मंदिर मिलेगा घर के पास, ठीक है, जी या फिर आपको कोई स्कूल मिलेगा या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग मिलेगी। अच्छा अच्छा। चलो आपको पैसे का इतना है सबको, तो मैं बता देता हूं कि अगर आपकी कुंडली में योग है शुक्र मंगल केतु का, तो आपको आपके घर में नेचुरल कोई क्लैमिटी हो सकती है, आग वाग लगने के खतरे हो सकते हैं, बट अगर आप लैंड संबंधित काम करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। और एक आप लिबरल एटीट्यूड से, मतलब कि ऐसी भावना से काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, नहीं तो केतु आपका पैसा लड़ाई झगड़े में फंसा देगा। अगर वीनस चंद्रमा राहु हो, चंद्रमा पानी है, वीनस पैसा है, तो और राहु, तो आपके घर के अंदर लीकेजेस मिलेंगी। अगर आपको लीकेजेस या सीलन से छुटकारा पाना है तो एक आर्टिफिशियल रेन फॉरेस्ट बना देना, आपकी लीकेजेस दूर हो जाएंगी घर से, जो सीलन आती है। आपका शुक्र चंद्रमा है, आपको घर भी जो पसंद आएगा ना वो वही पसंद आएगा इसके जरा आसपास वाटर बॉडी होगी। आप उस घर का ही चुनाव करोगे, क्योंकि वीनस बीएनएन में मकान भी है, घर है, घर गृहस्थी है वीनस। वीनस राहु होगा तो आपके घर के आसपास टूटा हुआ कोई मकान होगा या खुला हुआ मैदान होगा, ओपन प्लेग्राउंड होगा।
वीनस राहु है, ऑनलाइन बिजनेस करिए, फॉरेन लैंड्स में बिजनेस करिए तो आपको धन की प्राप्ति होगी। वीनस शुक्र है, कॉन्फिडेंस इज योर वेल्थ। वीनस चंद्रमा है, चैरिटी इज योर वेल्थ। वीनस मंगल है, फिजिकल फिटनेस इज योर वेल्थ। जितनी आप बॉडी फिट रखेंगे उतना पैसा रहेगा। वीनस राहु है, फॉरेन लैंड्स एंड स्वैग एटीट्यूड इज योर वेल्थ। जेब में 1 रुपया हो, दिखाओ 1 लाख रुपया, वेल्थ ले आएगा। वीनस जुपिटर होगा, ट्रेडिशन कल्चर इज योर वेल्थ। जितने आप संस्कारों से अपने जुड़े रहोगे उतना पैसा रहेगा। वीनस शनि होगा, शनि वीनस होगा, डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट इज योर वेल्थ, क्योंकि शनि काल है। बुध वीनस होगा, बुध एजुकेशन का कर रहा है, जितना पढ़ोगे उतनी वेल्थ आएगी, जितनी नेटवर्किंग करोगे उतनी वेल्थ आएगी। बुध आपका फ्रेंड सर्कल है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बुध ही होते हैं, तो जो भी आपका फ्रेंड सर्कल आपके लिए वेल्थ लाएगा। व्यापार भी है, व्यापार से भी वेल्थ आएगी। केतु है, सिंप्लिसिटी इज योर वेल्थ। पैसे के बारे में सोचना छोड़ दो, पैसा आ जाएगा। चलिए, और किसी का कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूँ। जी राजीव जी बोलिए। ये सर मेरे को सिर्फ एक चीज, जैसे आपने बता रहे थे ना कि ये अपना मंगल और केतु जो आएगा जिसका, तो उसके लिए मतलब प्रॉपर्टी का जो बिजनेस करे वो ठीक रहेगा सर? मंगल केतु है, देखो दोनों स्पीड ब्रेकर हैं। अगर वो शुक्र के ट्राइन में आ रहे हैं तो ही आप राइट करोगे ना, सर। तो ही तो वेल्थ आएगी। नहीं, शुक्र दूसरे ग्रह में है सर। नहीं नहीं, 2, 6, 10 में हो, 1, 5, 12 में हो, 2, 12 में हो, अच्छा जी, वैसे राइट आप सर, देखिएगा अपनी कुंडली में। ठीक है अगर सर, वो आ राइट रहे सर। हैं तो फिर देखिएगा सबसे आगे कौन है, उसकी आपको अलाइनमेंट अच्छा करनी जी, पड़ेगी, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, चलिए परफेक्ट, राइट सर। चलो मैं वो चेक करके आपको बताता हूँ सर। ठीक है जी, राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट जी। ओके। चलिए, अब हमारा ये कोर्स हो रहा होगा, जिन्होंने सब्सक्राइब करना होगा वो आप कर सकते हैं हमारे इस कोर्स को। और किसी का कोई सवाल तो मैं ले लेता हूँ, वरना वी विल स्टार्ट दिस कोर्स most probably on the 7th, which is day after tomorrow, the KP course. ओके सर। So all those who want to join, it's a foundation course on KP. They can join this सर course. कैन आई हैव द रिकॉर्डिंग प्लीज सर? This recording we will send it on the Facebook. You can subscribe ठीक है to the जी, channel. राइट सर, ठीक है जी, थैंक यू सो मच वंस ठीक है अगेन जी। सर। पे नहीं मिलेगा ये वाला? जी, YouTube पे नहीं मिलेगा? YouTube पे ही मैंने बोला ना कि ये रिकॉर्डिंग वहीं मिलेगी आपको, जब भी हम डाल देंगे तो मिल जाएगी आप। ठीक है थैंक यू सर। जी, चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओम नमः शिवाय, एंड थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय। शिवाय।